हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसाने। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पाइथन में वेरिएबल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पाइचार्म ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। अगर आपका ओपन नहीं किया हुआ है तो जल्दी से ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, फटाफट से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पाइथन फाइल, और इसका नाम दे देते हैं हम पाइथन वेरिएबल और एंटर। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं हम वेरिएबल क्या होता है। देखिए दोस्तों, वेरिएबल और कुछ नहीं, वेरिएबल पे हम क्या रखते हैं, डेटा रखते हैं, इंटीजर का डेटा, कैरेक्टर का डेटा, कुछ भी स्ट्रिंग। तो वेरिएबल पे हम कुछ डेटा स्टोर करके रखते हैं। जैसे मान लो एक डब्बा है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी रख रहे हो, तो उसी तरह से वेरिएबल को आप एज ए बॉक्स ट्रीट कर सकते हो और वहाँ पे क्या रखते हैं, हम डेटा रखते हैं। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, यहाँ पे सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए और इज इक्वल 10, दैट्स इट। ये आपका क्या हुआ, ए नाम का एक वेरिएबल बना। मेमोरी पे किसी भी लोकेशन पे एक ए नाम का एक वेरिएबल बना और जिसमें 10 वैल्यू असाइन हो गया, 10 वैल्यू असाइन हो गया। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे 10, इस तरह से आप सोच सकते हो। और एक वेरिएबल बनाते हैं बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो वेरिएबल बनाया, ए और बी, राइट। तो यहाँ पे अगर आप इन वेरिएबल्स का टाइप देखना चाहते हो, अब वेरिएबल में आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे ए इज इक्वल 10 लिखा, तो ये क्या है, ये इंटीजर है। मैं यहाँ पे बी कर देता हूँ 2.3, तो ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग वेरिएबल है। मैं यहाँ पे सी नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें अपना नाम रखता हूँ, सौरभ राज। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये इंटीजर वैल्यू, ये फ्लोट वैल्यू, ये स्ट्रिंग वैल्यू, हमने ए पे इंटीजर वैल्यू डाला, हमने बी पे फ्लोट वैल्यू डाला। इस तरह से हम वैल्यू असाइन करते रहते हैं। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस करके आ रहे हो तो आपको पता होगा, वहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हो तो वहाँ पे आपको टाइप लिखना पड़ता है, इंट ए या फिर इंट बी, इस तरह से कुछ टाइप लिखना पड़ता है, कैर ए। तो यहाँ पे उस झमेला नहीं है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। आपको कुछ लिखने की, वेरिएबल का टाइप वाइप डिसाइड करना कुछ भी ज़रूरत नहीं है। वेरिएबल का टाइप क्या है, वेरिएबल इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, ये पाइथन ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा। ये आपको डिसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम पाइथन ने गायब कर दिया। तो अभी देखिए, आपने यहाँ पे ए इज इक्वल 10 लिखा। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये यहाँ पे जो ए वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, इंटीजर वैल्यू रखा गया है, फ्लोट वैल्यू रखा गया है, या फिर स्ट्रिंग वैल्यू रखा गया है, तो अगर ये आप जानना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे लिखिए प्रिंट और यहाँ पे लिखिए टाइप। टाइप जो फंक्शन है दोस्तों, टाइप फंक्शन की मदद से हम वेरिएबल की टाइप जान सकते हैं। ठीक है, टाइप लिख के आप इधर पे पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज कीजिए और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। और इधर पे देखिए क्या आया, क्लास इंट। इंट यानी कि इंटीजर। तो ये बता रहा है कि ये इंटीजर क्लास का है भाई। तो ये जो ए वेरिएबल है ये इंटीजर क्लास का है, यानी कि 10 एक इंटीजर है, ये बता रहा है। तो उसी तरह से मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ और ए को इस बी बना देता हूँ। तो अभी ये हमको बताएगा, ये जो बी है ये बी वेरिएबल में कौन से डेटा टाइप रखा गया है। तो चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए बी वेरिएबल को बोला जा रहा है कि बी वेरिएबल में फ्लोट डेटा टाइप है, जैसा कि 20.3 एक फ्लोट नंबर है। उसी तरह से मैं फिर से इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इधर पे पेस्ट करता हूँ और बी को कर देते हैं सी। तो कंट्रोल एस करते हैं और इधर पे इसको रन करते हैं। देखिए ये हमने जो लिखा है ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है। तो ये बता रहा है कि ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो पाइथन में बेसिकली टाइप फंक्शन की मदद से हम वेरिएबल की टाइप को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी और कुछ बातें करते हैं। तो फिलहाल मैं इस सबको कमेंट कर रहा हूँ। आप कमेंट करने के लिए कंट्रोल और बैकस्लैश दबाइए, ये कमेंट हो जाएगा। ठीक है, कमेंट लाइन और कुछ भी नहीं। कमेंट लाइन मतलब यहाँ पे पाइथन जो है वो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी लाइन के पहले इस तरह से हैज़ लगा हुआ है तो इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। कमेंट करने का फ़ायदा क्या है वो मैं और एक वीडियो में ब्रीफली बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए
कि आपने इस तरह से कंट्रोल प्लस बैकस्लैश लगा के ये दबा दिया, ये लगा दिया, तो पाइथन इन सभी लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो मैं फिर से एक ए वेरिएबल बनाता हूँ, a इजिकल 10 लिखता हूँ, b इजिकल 20 लिखता हूँ, और यहाँ पे करते हैं प्रिंट a प्लस b। तो a का वैल्यू 10 हो गया, b का वैल्यू 20 और a प्लस b प्लस करने पे हमें रन करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे रिजल्ट आया 30, मतलब a प्लस b करके हमें रिजल्ट मिला 30। ठीक है, ओके। आप इस तरह से और भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने c इजिकल टू a प्लस b लिखा, मतलब a प्लस b होके जो रिजल्ट आएगा वो c में जाएगा, और यहाँ पे आप प्रिंट कीजिए c को। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करते हैं, देखिए। ठीक है, क्या हो मैं अगर b को 0.34 कर दूँ और कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या आया, ये फ्लोटिंग में रिजल्ट आया। ठीक है, तो क्या हो अगर हम इस सी वेरिएबल में जो रिजल्ट आया है उसका टाइप जानना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे प्रिंट और यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और टाइप के अंदर सी को डाल देंगे और यहाँ पे रन करेंगे। तो देखिए 30 तो पहला लाइन है, प्रिंट हो गया। उसके बाद का लाइन ये टाइप सी, मतलब सी का जो टाइप है वेरिएबल टाइप है, सी में क्या स्टोर हुआ है, a प्लस बी करके इंटीजर वैल्यू स्टोर हुआ है, तो ये इसलिए इंट बता रहा है सी का टाइप। अगर मैं यहाँ पे 20.4 कर दूँ, मतलब एक को फ्लोट कर दूँ, तो रिजल्ट जो आएगा वो फ्लोट में आएगा। तो इसको रन करते हैं, देखिए सी में जो वैल्यू आया वो फ्लोट वैल्यू है, तो इसलिए ये बता रहा है कि ये फ्लोट है। तो अभी यहाँ पे मैं और एक चीज़ बता दूँ कि इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो ये अभी यहाँ पे वेरिएबल पे ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर क्या हो मैं इसको कोटेशन में डाल दूँ, मैं इसको कोटेशन में डाल दूँ, उसके बाद प्रिंट करूँ a प्लस बी, तो क्या होगा, चलिए रन करते हैं इसको। देखिए ये बता रहा है कि कैन ओनली कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग नॉट फ्लोट टू स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये किया कि यहाँ पे 10 को हमने स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे b जो हमारा है वो फ्लोट है, तो हम एक स्ट्रिंग और एक फ्लोट दोनों को हम ऐसे प्लस नहीं कर सकते। तो क्या हो मैं अगर b को भी स्ट्रिंग बना दूं और कंट्रोल एस करूं, उसके बाद फ्लो रन करूं, यहाँ पे और कुछ नहीं हुआ, 10 के साथ 20.4 जो है वो कॉन्केटिनेट हो गया, तो दो स्ट्रिंग इधर पे कॉन्केटिनेट हो गया। मैं इधर पे और भी सिंपल करता हूँ, मैं इधर पे लिखता हूँ ABC और इधर पे लिखता हूँ एज ए स्ट्रिंग XYZ। अगर कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखिए ABC और XYZ ये दो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेट हो गया और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा 10 है और ये हमारा 20 है, तो हम इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 10 20। लेकिन हम बोलना चाहते हैं कि भाई ये जो है ये स्ट्रिंग तो है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखो कि ये एक इंटीजर नंबर भी है, इसके अंदर में एक इंटीजर नंबर छुपा हुआ है। इसके a का जो वैल्यू है 10 वो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली तो इंटीजर है ना, हमने तो स्ट्रिंग बनाया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि कुछ भी हो कि ये प्लस होना चाहिए, बस हम और कुछ नहीं जानते। तो हम इधर पे ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, अब टाइप कास्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे क्या है स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को हम टाइप कास्ट करके इंट बना रहे हैं। तो a के पहले इंट लिखिए और a को इस तरह से लिख दीजिए, और b के पहले भी इंट लिखिए और b को इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे कि हमने क्या किया, बेसिकली हमने a जो स्ट्रिंग था उसको हमने इंटीजर बनाया और b जो स्ट्रिंग था उसको भी हमने इंटीजर बनाया। तो हम पाइथन का बोल रहे कि भाई अब तुम प्लस करो, हमने इंटीजर बनाने को बोला, इंटीजर बना के तुम प्लस करो। तो पाइथन बोलेगा ठीक है चलिए देखते हैं। तो देखिए हाँ अभी प्लस हो गया, हमने क्या किया 10 को इंटीजर बनाया और b को भी इंटीजर बनाया, अभी प्लस हो गया। लेकिन क्या हो अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिखता, तो ये तो एक्चुअल स्ट्रिंग है, क्या इस एक्चुअल, ये तो एक्चुअल स्ट्रिंग है ना, सौरभ जो है ये एक्चुअल स्ट्रिंग है,
तो अगर हम चाहे भी तो इसको इंटीजर में या फ्लोट में कुछ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी नंबर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम कंट्रोल एस करते हैं और रन करते तो बोलेगा पाइथन भाई साहब, बोलेगा वैल्यू एरर, भाई बोलेगा कि ये स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग को मैं, ये तो एक्चुअली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को मैं कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, सौरभ को मैं कैसे इंटीजर में कन्वर्ट करूँ। पिछली बार तुमने 10 दिया था और 20 दिया था, 10 भी इंटीजर है मैंने कन्वर्ट कर दिया, 20 भी इंटीजर है मैंने कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी तुम सौरभ को इंटीजर में कन्वर्ट करने बोल रहे हो तो कुछ ज़्यादा हो गया ना। तो पाइथन भाई साहब सिंपली बोल रहे हैं भाई मेरे से सिंपली जितना हो सकेगा मैं करूँगा, ठीक है। तो अब तुम मुझसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी जाहिर सी बात है। तो इस तरह से हम किसी भी स्ट्रिंग को एज ए इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में स्ट्रिंग हो तो उसको हम इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वेरिएबल्स के नेम को लेकर मैं कुछ और बातें आपको बता देना चाहता हूँ कि वेरिएबल्स का जो नाम है वो आप कैसे दोगे। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख लेता हूँ। तो पहला पॉइंट तो ये है, वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। तो आप वेरिएबल का नाम कुछ लेटर से स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप वेरिएबल का नाम इस तरह से अंडरस्कोर देकर भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर। तो वेरिएबल का जो नाम है वो नंबर से स्टार्ट आप नहीं कर सकते इस तरह से, तो नंबर से कभी मत आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। और वेरिएबल का नाम आप एज ए नंबर तो नहीं ही दे सकते, वो बात छोड़ दीजिए। और एक चीज़, वेरिएबल का नाम आप कभी भी स्पेस देकर नहीं दे सकते। जैसे कि मैं ये अगर लिखूँ कि फर्स्ट नेम और इसको मैं एज ए वेरिएबल देखना चाहूँ तो देखिए यहाँ पे एरर बता रहा है, आप इस तरह से नहीं लिख सकते। आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के लिखिए, हाँ तो ये जायज़ है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स लाइक A to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर, ठीक है। तो A to Z आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, 0 to 9 आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो एंड अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हो। जैसे A to Z यानी कि इस तरह से आप, लेकिन नंबर पहले मत यूज़ कीजिएगा, ठीक है। आप कुछ भी ABC नाम देके उसके बाद आप नंबर दे सकते हो, लेकिन आप पहले नंबर नहीं दे सकते, ठीक है। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव, जैसे एज एंड एज द 3 डिफरेंस नेम। अगर मैं इस तरह से, अगर मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 10 और लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 10 और मैं लिखता हूँ एज इज इक्वल टू 10, तो ये 3 अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। तो केस सेंसिटिव है, आपको ये ध्यान रखना है। और एक चीज़, वेरिएबल जो है वो वेरिएबल का वैल्यू दोस्तों आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। जैसे मैं यहाँ पे आपको ये बता दूँ कि मैं इसको भी थोड़ा कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ, आपने लिखा a इज इक्वल 10, ठीक है। आपने इसको प्रिंट किया, प्रिंट a, तो क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे कंट्रोल एस करते हैं और इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 10 प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट लाइन पे भी, लेकिन मैं अगर नेक्स्ट लाइन पे ही इसको कर दूँ a इज इक्वल टू 20, तो a का वैल्यू चेंज हो जाएगा 20 में, ठीक है। तो वेरिएबल का वैल्यू आप जब चाहो तब चेंज कर सकते हो, ठीक। तो अभी मैं दोस्तों आपको एक टास्क दूंगा छोटा सा, और उस टास्क को आपको कमेंट करके बताना है। टास्क ये है, तो आपको बेसिकली 10 वेरिएबल बनाने हैं और उस वेरिएबल में डिफरेंट टाइप के डेटा रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, उन डेटा टाइप का टाइप निकालना है, ठीक है। तो 10 वेरिएबल आपको बनाना है और 10 वेरिएबल बनाने के बाद उस 10 वेरिएबल का टाइप आपको यहाँ पे प्रिंट करवाना है और कुछ नहीं। तो देखते हैं कि कौन कौन से लोग कमेंट करके करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे यूजर से हम इनपुट लेके ये प्लस माइनस जो करते हैं वो हम यूजर द्वारा हम कैसे इनपुट ले सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।